16 दिसंबर यानी कि आज विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश का शुरू हो रहा है। इसको लेकर के लगातार कल सर्वदलीय बैठक की गई, मंत्रणा बैठक की गई। इसमें तमाम जो विधायकगण हैं उनसे अपील की गई और विपक्षी नेताओं से भी स्पीकर सतीश महाना और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि सदन को चलाने में सहयोग करें। वहीं आज शुरुआत जो सदन की हुई है वो हंगामे के साथ शुरुआत हुई है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने यहाँ पर आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर के पास बैठ करके जो प्रदर्शन है वो किया। उसके बाद जो है तमाम जो मंत्रीगण हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं वो खुद आए और उन्होंने एक एक करके लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सुनिए। ये विधानसभा का सत्र जैसे जैसे सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सत्र का समय घटता चला जा रहा है। 4 दिन की विधानसभा का शेड्यूल था और अब वो भी घट करके और कम होती चली गई। तो ये किस लिए सदन बुलाया जाता है? सदन में प्रदेश की समस्याओं को रखना। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। इन विषयों पे चर्चा करने के बजाय पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों भागती है, ये प्रश्न है। और हम चाहते हैं कि सरकार चर्चा कराए। बड़े बड़े मामले हैं, इन सब इशू पे चर्चा कराए। मैम, कार्य मंत्रणा बैठक में क्या सदन बढ़ाने को लेकर चर्चा नहीं होती क्या? जो आप कह रही लगातार हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप चर्चा का समय बढ़ाइए। प्रदेश की बहुत सारी गंभीर विषय हैं, समस्याएं हैं, उन सब पर हम चर्चा करना चाहते हैं। कालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, समाजवादी पार्टी क्या कुछ करने वाली है? देखिए, कल ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक हुई। हम सब चाहते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इधर विगत दिनों में बहुत घटनाएं घटित हुई। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे सवालों का जवाब दे, जो जनता के सवाल हैं। लेकिन लगातार सरकार एक तो सत्र की अवधि कम करते जा रही है। हमें जो कार्य मंत्रणा में बताया गया कि 20 तारीख तक सदन चलेगा, लेकिन कुछ ही घंटे बाद कह दिया गया कि 19 तारीख तक ही हम सदन को चलाएंगे। इस बीच आपने देखा होगा कि बहराइच के अंदर दंगा हुआ और दंगा में खुद भारतीय जनता पार्टी की विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं पे FIR दर्ज कराया कि इनके कारण बहराइच के अंदर दंगा हुआ। वहीं पे संभल के अंदर और फिर देखा जाए तो झांसी के अंदर मेडिकल कॉलेज में सरकार की लापरवाही के कारण हमारे नवजात बच्चे जल करके मर गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने लगातार नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आंदोलन चला, सरकार घुटने। हम इन सवालों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार से जवाब चाहते हैं। महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार, आजकल मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं पेड़ों की। हरदोई के अंदर, आजमगढ़ के अंदर जो टीम बनाई है IIT कानपुर और इनसे उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट में कार्रवाई भी हुई। तो हम पूछते हैं कि जीरो टॉलरेंस कहाँ है? तो इन सब सवालों से सरकार भागना चाहती है। इसलिए सरकार की सत्र की अवधि, मानसून सत्र की अवधि 2-3-4 दिन की है और उसमें भी सरकार चर्चा नहीं करा रही। आजम खान ने पत्र लिखा है और कहा है कि रामपुर के जुर्म को उठाइए संभल की तरह। क्या आजम खान अपने नेतृत्व से नाखुश है? लोकसभा चुनाव में भी ऐसी बातें सामने आई थी जब लोकसभा टिकट को लेकर इस तरह की घटनाक्रम। इस समय सरकार से यहाँ तक आपने देखा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी संभल के सर्वे के बाद क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बहराइच दंगों पे बुलडोजर पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सवाल किसी की नाराजगी का नहीं है, सवाल यह है कि जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार है, उस पर हम सदन का चर्चा कराना चाहते हैं। काफ़ी वाले संभल को लेकर अभी अपडेट मिला है, कहा गया कि वहाँ पे जो शफीकुर रहमान बस साहब जब वहाँ सांसद हुआ करते थे तो उस समय से उसको बंद करवा दिया गया था। ये आरोप वहाँ के लोगों का कहना है। जब PDA की ताकत मजबूत होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, सबको हक अधिकार की बात होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी कम्युनल एजेंडे को लागू करने के लिए, उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह से वो प्रायोजित बातें रखेगी। धन्यवाद। हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। ये धरना प्रदर्शन का जैसे स्वभाव बन गया है, तो धरना प्रदर्शन तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही रहता कि जो सवाल उनके मन में है उस
सदन में लेकर के हमें सरकार सवाल सत्र की अवधि जितना बिजनेस होता है उतना सत्र रखा जाता है, लेकिन अगर बिजनेस होगा तो सत्र आगे भी चलेगा, लेकिन अगर बिजनेस नहीं होगा तो सत्र बिना बिजनेस के नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के समय में संभल में एक मंदिर 40 साल से बंद था। पहले उसका जवाब देना चाहिए कि वो 40 साल से क्यों बंद था। आज के समय में उसमें तो रात में थोड़ी बन गया है। क्या इसी तरीके किसी धर्म पर कुठाराघात के तो उसमें न्यायिक जांच लिख दी गई है और न्यायिक जांच में दूध का दूध पानी का पानी, वो जो दोषी होंगे निश्चित रूप से सजा उन्हें मिलेगी। और जनता के हित में देखो, विधानसभा जनता का सभा है, देश के विकास के, देश के भविष्य का सभा है, गरीबों के विकास की, गरीबों की सुरक्षा की सभा है। जो भी राजनीतिक व्यक्ति होगा इस सभा को चलने देगा और जनता की आवाज़ के साथ खड़ा रहेगा। कम समय कह रहे हैं अभी चलने दीजिए, कम समय हो। 24 घंटा पहले घंटा दिन में चलता था, अब 24 घंटे चलता है। जितना भी होगा उतना सपा के लोग कह रहे हैं कि जो बजट अनुपूरक बजट पेश होना है वो बंदरबाट हो रहा है। उनके समय में होता रहा होगा। जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहा गया कि जिसकी जैसी भावना होती है वैसे उसकी मूर्त दिखती है। उन लोगों के समय ऐसा होता रहा। हमारे यहाँ देखो भ्रष्टाचार अब खत्म हो रहा। किस तरीके से उन समूह के यहाँ, उनके यहाँ जिनके साथ पार्टनर हैं, उनके राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो कहते थे हम 100 रुपया भेजते हैं तो 15 पहुँचता, 85 बीच में खा जाते। और यहाँ मोदी योगी भेजते 100% पहुँचता है। देखिए, सदन सभी विधायकों के लिए एक मंदिर है और जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो सब विधायक अपने अपने क्षेत्र की बातों को लेकर आते हैं। सरकार भी उन सभी बातों को संज्ञान में लेकर उस पर जवाब देती है। लेकिन लगातार विपक्ष का जो रवैया है सदन में, विधायकों की आवाज़ को दबाने का काम समाजवादी पार्टी और विपक्ष पूरी तरीके से पिछले 7 वर्षों से करता चला आ रहा है। मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक परंपराओं में विपक्ष का कोई विश्वास नहीं है। सदन जब चलता है तो विधायक अपनी क्षेत्र की बातों को भी लेकर आते हैं और सरकार उस पर जवाब देती है, उसको संज्ञान में लेती है। लेकिन लगातार उसको हाईजैक करने का काम विपक्ष कर रहा है। मुझे लगता है इस बार भी अगर विपक्ष सदन को हाईजैक करने का प्रयास करेगा तो उससे बहुत गलत संदेश जनता में जाएगा। हम हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं और सरकार पूरी तरीके से विपक्ष के हर सवाल का जवाब की तैयारी करे हुए है और जो भी उनके सवाल होंगे हम उसका जवाब देंगे। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, उन्होंने सत्र की अवधि कम कर दी है। देखिए, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष जिस भी मुद्दे पे सवाल करेगा सरकार उसका जवाब देगी। आरोप है कि समाजवादी पार्टी सांसद और वहाँ के लोगों ने उसको बंद करा दिया था 40 घंटे। देखिए, जो भी होगा स्थानीय प्रशासन जांच कर रहा है, कानून मेंटेन हो, कानून से कोई खिलवाड़ न करे, ये हमारी जिम्मेदारी। सर, समाजवादी पार्टी कर रही है, आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं, कम समय रखा गया है, अवधि कम है। जितनी चर्चा करना चाहे करें, जो चर्चा मिली है उस पर तो आप बात नहीं करना चाहते हैं। वो एजेंडे पर है कहाँ? उनको विधानसभा सत्र के एजेंडे से मतलब नहीं है, केवल वो सदन का समय नष्ट करना चाहते हैं। सर, झांसी में खुलासा हुआ है। देखिए, हमने बार बार कहा कि हर स्थिति में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। जांच एजेंसियां विभिन्न पहलुओं पर लगातार जांच करती रहती हैं और जब भी तथ्य प्रकाश में आते हैं कहीं कानून का उल्लंघन हुआ है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने कहा कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भागना चाहता है। वहीं विपक्षी नेताओं ने, चाहे शिवपाल सिंह यादव हों, चाहे आराधना मोना मिश्रा हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष चर्चा करना चाहता है लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। तमाम मुद्दों पर बैठकर के बात की जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा कि तमाम मुद्दों पर जो है वो बैठकर बात की जानी चाहिए। बहरहाल अब अगले 3 दिन सदन चलना है, उसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है, कितने अध्यादेश पास होंगे, किसको कितना बजट मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अनुपूरक बजट सरकार देने की बात कर रही है, लेकिन इस अनुपूरक बजट में जो योगी सरकार है वो कितना खजाना खोलती है वो देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।